ॐ शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। पकड़ो उसे, पकड़ो, चलो, रुक, रुक। हे शनिदेव, मेरी मदद करो, अपनी इस भक्त की रक्षा करो शनिदेव। कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। चुपचाप मेरे साथ चल। क्या बात है सूरज सिंह, इस कन्या पर इतना अत्याचार क्यों कर रहे हैं? इस लड़की के पिता ने मुझसे बहुत सारा धन उधार लिया था और वो मेरा धन चुकता किए बिना ही मर गया। इसीलिए मैं अपना उधार चुकता करने के लिए इसे अपने साथ ले जा रहा हूँ और अब ये तन और मन से मेरी सेवा करेगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी। रुक जाओ सूरज सिंह, मैं कहता हूं इस कन्या को छोड़ दो, छोड़ दो इसे। सूरज सिंह, ये कन्या अपने पिता के कर्मों के प्रति तब तक उत्तरदायी होती है जब तक उसका विवाह नहीं हुआ होता। विवाह होने के पश्चात वो अपने पति के प्रति उत्तरदायी हो जाती है। इसलिए आज तुम्हारे सामने शनिदेव को साक्षी मानकर इस कन्या को मैं अपनी पत्नी बनाना चाहता हूं। मैं अभी इसी समय तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूं। यदि तुम भी मुझे अपने पति के रूप में स्वीकार करती हो तो ये लो, इस वरमाला को मुझे पहना दो। ब्राह्मण, अबे हमारी धर्म पत्नी है, आज से इस पर तुम्हारा कोई भेदख्याल नहीं। नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। चलो। धर्मदत्त, आज तुमने हमारे भक्त की रक्षा की, उसके साथ अन्याय होने से बचाया है। तुम धन्य हो। आज सही अर्थों में तुमने अपना ब्राह्मण धर्म निभाया है। ब्राह्मण इस संसार में सबसे ऊपर होता है, इसीलिए हर ब्राह्मण का कर्तव्य है कि वो अपने मन की अशुद्धियों को दूर कर
अपनी आत्मा को पवित्र बनाए और किसी अब्राह्मण के संपर्क में ना रहे। धर्मदत्त, ये स्त्री कौन है? आचार्य जी, ये मेरी धर्मपत्नी गायत्री है। पत्नी? तुमने ब्राह्मण सभा की आज्ञा के बिना विवाह करने की हिम्मत कैसे की? आचार्य जी, इसकी रक्षा के लिए मुझे यह निर्णय लेना पड़ा। धर्मदत्त, क्या ये स्त्री ब्राह्मण है? नहीं। तो ये इस आश्रम में नहीं रह सकती। आचार्य जी, मैंने जीवन भर इसका साथ निभाने का वचन दिया है। तो फिर तुम्हें भी आश्रम से निकलना होगा। तुम्हारे जैसे पापियों के लिए इस आश्रम में कोई जगह नहीं है। जैसी आपकी आज्ञा। ठहरो। धर्मदत्त, तुमने न सिर्फ इस गुरुकुल के बल्कि ब्राह्मण समाज के नियमों को भी तोड़ा है। इसलिए तुम्हें ब्राह्मण समाज से निकाला जाता है। आज से तुम ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण नहीं। इसका जनेऊ तोड़ दो। इसकी ब्रह्म चुटिया भी काट डाल। ओम शांति शांति। इस आश्रम में मैंने बहुत सारा ज्ञान अर्जित किया। इसके लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। गायत्री, तुम्हें भूख लगी होगी, लो कुछ खा लो। मेरी वजह से आपका जीवन बर्बाद हो गया। आपको ब्राह्मण समाज से निकाल दिया गया। आपसे आपका जन्मसिद्ध अधिकार भी छीन लिया गया। मुझे माफ कर दीजिए। कैसी बात कर रही हो गायत्री? ये सारे वेद शास्त्र तो वो शिक्षा है जो मैंने इस संसार से अर्जित की है। असली धर्म है अपनी आत्मा की पुकार को सुनना। मैं शनिदेव का भक्त हूं, इसलिए तुम्हारी रक्षा करने के लिए मुझे तुमसे विवाह करना पड़ा। अब हम क्या करेंगे? गायत्री, हम अपनी एक अलग दुनिया बसाएंगे जिसमें हम अपनी आत्मा का धर्म निभाएंगे। धर्मदत्त, तुम सच्चे मनुष्य हो जो अपना धर्म निभाना जानता है। हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। तुम्हारे यहां एक पुत्र का जन्म होगा जो बचपन से ही ब्राह्मण होगा, जिसके ज्ञान की कोई सीमा नहीं रहेगी, जो तुम्हारा और तुम्हारे कुल का नाम उजागर करेगा। और धर्मदत्त गांव के बाहर एक कुटिया बनाकर रहने लगा। उसने खेती बाड़ी की और अपनी जीविका कमाने लगा।
शनिदेव की कृपा से उनके यहाँ एक बालक ने जन्म लिया जो विलक्षण बुद्धि का स्वामी था। धर्मदत्त ने उसकी शिक्षा दीक्षा में कोई कमी नहीं छोड़ी और उसे अपना सारा ज्ञान दिया। इस तरह आज तुम्हारी शिक्षा समाप्त हुई। अब तुम पूरी तरह से ब्राह्मण धर्म निभाने के लिए तैयार हो। जाओ बेटा, अब विश्राम करो। खुश रहो। सुखी रहो। अब तो ज्ञानदत्त की शिक्षा भी समाप्त हो गई है। अगर ब्राह्मण समाज ने इसे स्वीकार नहीं किया तो इस शिक्षा का ये क्या करेगा? देखो गायत्री, मुझे ब्राह्मण समाज के नियम को तोड़ने के लिए ब्राह्मण धर्म से बाहर निकाल दिया गया था, परंतु हमारा बेटा ज्ञानदत्त ये तो जन्म से ब्राह्मण है। दीक्षा और जनेऊ धारण करवाने के लिए मैं कल ही अपने बेटे को गुरुकुल लेकर जाऊंगा। बच्चों, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है क्रोध। इसलिए हमें वहीं रुक जाओ। धर्मदत्त, तुम्हारी यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? आचार्य योगानंद जी, आज मैं अपने लिए नहीं, अपने पुत्र के लिए आपसे प्रार्थना करने आया हूं। इसे दीक्षा और जनेऊ धारण करवाकर ब्राह्मण समाज में स्वीकार कीजिए। नहीं, एक अजातीय को कभी ब्राह्मण नहीं बनाया जाता, और वो भी एक ऐसे अजातीय को जिसके पिता ने कभी ब्राह्मण समाज को कलंकित किया हो। मेरे कर्म तो मेरे साथ है आचार्य जी, उसकी छाया मेरे पुत्र के जीवन पर मत डालिए। हर पुत्र को अपने पिता और कुल के अपराध के बोझ को ढोना ही होता है। चले जाओ यहां से धर्मदत्त, और फिर कभी दोबारा मुड़कर भी इधर मत देखना। धर्मदत्त, एक उपाय है जिससे तुम्हारे पुत्र को ब्राह्मण समाज में स्वीकार किया जा सकता है। कौन सा उपाय आचार्य जी? विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि। प्रिय पुत्र ज्ञानदत्त, मुझे क्षमा करना। हम लोग जो भी करने जा रहे हैं तुम्हें तुम्हारा अधिकार दिलवाने के लिए कर रहे हैं। ईश्वर तुम्हें धैर्य, शक्ति और लंबी आयु दे, यही हमारी मनोकामना है। तुम्हारा पिता धर्मदत्त। क्या सोच रहे हैं आप? आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। जो आपके हाथ में नहीं है उसे ईश्वर पर छोड़ दीजिए। एक निर्णय अभी भी हमारे हाथ में है। कौन सा निर्णय? उस दिन योगानंद ने मुझसे कहा था, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे बेटे की दीक्षा हो, उसे जनेऊ धारण करवाया जाए, तो उसके लिए तुम्हें उसके सर से अपनी और अपनी पत्नी की काली छाया हटानी होगी। यदि तुम दोनों अपने प्राण त्याग दो, इससे तुम्हारे पाप का प्रायश्चित भी होगा और तुम्हारे पुत्र को समाज में उसका अधिकार भी मिल जाएगा।
ज्ञान दत्त को ब्राह्मण अधिकार दिलवाना अब हमारे हाथ में है। हमें जल्द समाधि लेनी होगी। मैं आपके हर निर्णय में आपके साथ रही हूँ, रहूंगी। हमें क्षमा करना बेटे। हम जो भी कर रहे हैं तुम्हें तुम्हारा अधिकार दिलवाने के लिए कर रहे हैं। पिताजी, माँ, पिताजी, माँ, पिताजी उठिए। पिताजी, आप दोनों मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। बेटा धीरज रखो, जो होना था सो हो गया। नहीं, ये अन्याय है। मेरे माता पिता ने तो सात्विक जीवन जिया है और मेरी माँ ने तो सदा न्याय के देवता शनिदेव की आराधना की है। फिर उन्होंने मेरी माँ के साथ ऐसा क्यों होने दिया? उन्हें इसका उत्तर देना होगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। क्या आपने मेरी माँ को आपकी भक्ति का यही फल दिया? यदि ऐसा है तो मेरी श्रद्धा भी इस संसार से उठ चुकी है। मैं उनके बिना जीवित नहीं रहना चाहता। ज्ञानदत्त, तुम नियति के चक्र को समझ नहीं पा रहे हो।
तुम्हारे माता पिता की आयु बस इतनी ही थी। इस संसार से मनुष्य को जाने का कोई न कोई कारण तो बनता ही है, परंतु हम तुम्हें अकाल मृत्यु ग्रहण नहीं करने देंगे। बेटे, मत रोकिए मुझे। बेटे, तुम्हारे माता पिता ने अपना जीवन तुम्हारे लिए बलिदान किया है, क्या उनके त्याग को तुम इसी तरह व्यर्थ जाने दोगे? तुम्हारे लिए पत्र छुआ है। प्रिय पुत्र ज्ञानदत्त, हमें क्षमा करना। हम लोग जो भी करने जा रहे हैं तुम्हें तुम्हारा अधिकार दिलवाने के लिए कर रहे हैं। ईश्वर तुम्हें धैर्य, शक्ति और लंबी आयु दे। बेटे, तुम्हारे पिता की अंतिम इच्छा थी कि तुम पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य ग्रहण करके स्वयं उनका पिंडदान करो। मैं अपने माता पिता का बलिदान व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैं आज ही ब्राह्मण सभा जाऊंगा और दीक्षा लूंगा। प्रणाम। हमने तुम्हारे पिता को मना किया था कि यहाँ कभी मत आना, फिर भी तुम यहाँ कैसे चले आए? आपके कहे अनुसार मेरे माता पिता ने मेरे अधिकार के लिए अपना बलिदान दे दिया। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि मैं आपसे मेरा अधिकार ले सकूं। लेकिन तुम्हें ब्राह्मण समाज में स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि तुम जन्म से ब्राह्मण नहीं हो। जन्म से ना सही, पर शिक्षा से ब्राह्मण हूँ। वेदों को कंठस्थ करने से कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता बालक। जाओ यहां से। योगानंद जी, आप इस बालक के साथ अन्याय कर रहे हैं। इसके पिता ने तो अपने प्राण त्याग कर भी अपने वचन को पूरा किया है, परंतु आप अपने वचन से पलट रहे हैं। योगी, मैं अपने किसी वचन से नहीं पलट रहा हूं। मुझे केवल इस बालक की ही नहीं, बल्कि पूरे समाज की रक्षा करनी है। मैं मात्र इस बालक के लिए पूरे समाज को भ्रष्ट हो यदि तुम हमारे प्रश्न के उत्तर नहीं दे सके तो दोबारा कभी अपनी जिह्वा पर ब्राह्मण शब्द मत लाना। बताओ, इस जीवन में क्या सत्य है? मृत्यु। जीवन में होने वाली सारी घटनाएं मिथ्या है और भ्रम है, पर मृत्यु सत्य है। बताओ, विश्व में सबसे बड़ा विद्यालय कौन सा है? विपत्ति। विपत्ति से बढ़कर अनुभव देने वाला और कोई विद्यालय नहीं है। ये लड़का तो सचमुच में ज्ञानवान है। इसे परास्त करने के लिए इसे उलझाना होगा। कोई ऐसा प्रश्न पूछना होगा जिसे ये समझ ही ना पाए। ज्ञानदत्त, बताओ, तुम्हारी माता कौन है? तुम्हारा पिता कौन है?
तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारी जात क्या है? ये तो छल है। ये प्रश्न तो योगानंद केवल ज्ञानदत्त को अज्ञानी साबित करने के लिए पूछ रहा है, जिसका उत्तर ज्ञानदत्त बड़ी सरलता से दे सकता है। मेरी माँ। योगानंद जी का प्रश्न इतना सरल है कि इसका उत्तर कोई एक जानवर भी दे सकता है। योगी, क्या हम इतने मूर्ख हैं? वो तो हम नहीं जानते, परंतु आपके प्रश्न का उत्तर ये गाय भी दे सकती है। पूछकर देखते हैं। मेरी माता धरती है, क्योंकि मैंने उसकी कोख से जन्म लिया है। मेरी जात ब्राह्मण है, क्योंकि मुझे वेदों का ज्ञान है और ब्राह्मण समाज में संस्कारों की रक्षा करता है। मेरे पिता जल हैं, क्योंकि जब जल धरती माँ को सींचता है तब नए पौधे का जन्म होता है, इसीलिए जल जन्मदाता है। मेरा धर्म वो है जो मेरी आत्मा कहती है। आचार्य जी, क्या अब भी आप अपने ब्राह्मण समाज में ज्ञानदत्त को सम्मिलित नहीं करेंगे? करेंगे योगी महाराज, किंतु इसे दीक्षा देने से पहले इसे यह सिद्ध करना होगा कि इसने अपने क्रोध पर और अपने चंचल मन पर विजय प्राप्त कर ली है, जिसके लिए इसे हमारे आश्रम के सारे मलिन काम करने होंगे। मैं अपना ब्राह्मण अधिकार पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये सब वस्त्रों को भी धोना है, तुम ब्राह्मण नहीं। कर्म फल हेतुर्भू माते संगोस्तव कर्मणि। मैं अपने माता पिता के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मेरा अहम मेरे अधिकार के आड़े नहीं आ पाएगा। हे ब्राह्मण धोबी, ये ले मेरी भी धोती डोला। अरे इसने मेरी धोती फाड़ डाली। इसे तो इसके किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। इसे आचार्य के पास ले चलते हैं। हाँ ले चलते हैं। यदि यातनाओं से बचना चाहते हो तो भाग जाओ यहाँ से। मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मुझे दीक्षा मिल नहीं जाती और जब तक मैं जनेऊ धारण नहीं कर लेता। आज से सबका भोजन भी यही बनाएगा। ले जाओ इसे रसोई घर में। तुम्हें इस रसोई घर से भोजन पकाकर ही बाहर निकलना है। अगर ये द्वार भोजन बनाने से पहले खुले तो तुम इस आश्रम से बाहर निकाल दिए जाओगे। आश्रम में जितने भी लोग हैं उन सभी के लिए खाना पकाना है, इसलिए अच्छा होगा शीघ्र ही खाना पकाना शुरू कर दो। चलो चलो। अरे यहाँ तो ना कोई लकड़ी है ना ही ईंधन। बिना अग्नि के खाना कैसे पकेगा? और अगर मैंने अग्नि के लिए दरवाजा खोला तो मैं गुरुकुल से निकाल दिया जाऊंगा। हे शनिदेव, आज मुझे आपका ही सहारा है। मेरे हाथों में इतनी उष्णता दीजिए कि मैं ये खाना पका सकूं। तुम्हारी तपस्या विफल नहीं जाएगी ज्ञानदत्त। तुम्हें तुम्हारा अधिकार अवश्य मिलेगा।
शं शनैश्चराय नमः। ॐ 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 शं शनैश्चराय नमः। पूर्णोऽन्तको रौद्रयमोऽथ बभ्रूः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दसौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। ॐ सुरासुराः किं पुरुषो रगेन्द्रा गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषं स्थितेन तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय। श्री रविनन्दनाय श्री रविनन्दनाय। जय शनिदेव। चमत्कार हो गया। ये बिना अग्नि के भोजन बन कैसे गया? आचार्य, रसोई घर में ना ईंधन थी ना आग, फिर भी उस बालक ने भोजन तैयार कर दिया। इस बालक में अवश्य कोई असीम शक्ति है। मैं तो कहता हूं आचार्य कि ज्ञानदत्त को अब दीक्षा दे ही दीजिए। ठीक है पुत्र, हम इस पर विचार करेंगे। आप जाइए। विश्व में सबसे बड़ा विद्यालय कौन सा है? विपत्ति से बढ़कर अनुभव देने वाला और कोई विद्यालय नहीं है। मेरा धर्म वो है जो मेरी आत्मा कहती है। मैंने धर्मदत्त को अपने रास्ते से हटाया सिर्फ इसलिए था क्योंकि जब तक वो जीवित था मेरे पद को खतरा था, और अब वही खतरा मुझे ज्ञानदत्त की तरफ से है। जिस तरह से मैंने धर्मदत्त को अपने रास्ते से हटाया था, ठीक उसी तरह मुझे ज्ञानदत्त को भी रास्ते से हटाना ही होगा। ज्ञानदत्त, प्रणाम आचार्य जी। खुश रहो। आज तुमने इस गुरुकुल के ब्राह्मणों की सेवा करके दीक्षा और जनेऊ धारण करने का अपना अधिकार प्राप्त कर लिया है। चलो, आज हम तुम्हें दीक्षा देंगे। सच? आचार्य जी, मैं इस अवसर की कब से प्रतीक्षा कर रहा था। ज्ञानदत्त, तुम्हें मेरे साथ नदी किनारे चलकर गंगोदक स्रोत में स्नान करना होगा। मैं तुम्हें वहीं पवित्र करूंगा, फिर उसके पश्चात तुम्हें वहीं दीक्षा भी दे दूंगा। आचार्य जी, आप यहीं रुकिए, मैं अभी वस्त्र बदल कर आता हूँ। योगानंद, तुम्हारे मन में इतना कपट है कि तुम स्वयं ब्राह्मण कहलाने के योग्य नहीं हो। अब तुम्हें तुम्हारे पाप कर्म को दंडित करने का समय आ चुका है। गुरुदेव, मैं स्नान करके तैयार हूँ। दीक्षा प्रारंभ कीजिए। ज्ञानदत्त, तुम स्वयं ज्ञानवान हो, शास्त्रों को जानते हो। विधि अनुसार
सबसे पहले सूर्य देव को प्रणाम करो। ज्ञानदत्त, आज हम तुम्हारे जीवन का अंत कर देंगे। त्रिगुमरश्मयी आरोग्यदायी सूर्याय आदित्याय स्वाहा। आचार्य, तुमने धर्मदत्त और गायत्री के साथ अन्याय किया है, उन्हें मृत्यु के लिए प्रेरित किया है। अब तुम हत्या जैसा पाप करने जा रहे हो। हमारे रहते हुए तुम ये अन्याय नहीं कर पाओगे। ओम शांति शांति। आप लोग गए नहीं योगानंद जी के साथ? वहां ज्ञानदत्त की दीक्षा चल रही है गंगोदक स्त्रोत पर। हम जानते हैं, लेकिन आचार्य ज्ञानदत्त को अकेले ही दीक्षा देना चाहते थे। ये कैसे हो सकता है? जब ज्ञानदत्त को ब्राह्मण समाज में सम्मिलित किया जाएगा तो शास्त्रों के अनुसार आप जैसे सम्मानित ब्राह्मण का होना अनिवार्य है। बात तो आप ठीक कहते हैं। हम सभी को इसी क्षण वहां जाना होगा। मुझे बचा लो! ज्ञानदत्त यहाँ दलदल है। मुझे दलदल से बाहर निकालो ज्ञानदत्त। मैंने तो आपकी हर इच्छा पूरी की, यहाँ तक कि मेरे माता पिता ने अपने प्राण त्याग दिए, तो आपने मुझे मारने की कोशिश क्यों की? ज्ञानदत्त, मैं तुम्हारा ज्ञान देखकर डर गया था। मुझे डर था ज्ञानदत्त कि कहीं तुम गुरुकुल में मेरा स्थान न छीन लो। मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं थी। मैं केवल एक ब्राह्मण बनकर मेरे पिता की इच्छा पूरी करना चाहता था। तुम्हारे माता पिता की मृत्यु की जिम्मेदार भी मैं ही हूँ। मैंने ही उन्हें मृत्यु के लिए उकसाया था ज्ञानदत्त। मुझे बचा लो। आपने जो कुछ भी मेरे परिवार के साथ किया, उसका दंड ईश्वर आपको देगा। ज्ञानदत्त, बस एक बार मैं इस दलदल से बाहर आ जाऊं, फिर मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। योगानंद, तुम इस समाज के सबसे बड़े पापी हो। तुम्हें इस समाज में जीने का कोई अधिकार नहीं। ज्ञानदत्त, मुझे बचा लो। आचार्य, ये क्या हो गया? मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। ये भूल तुम्हारी नहीं है ज्ञानदत्त, ये तो ईश्वर का न्याय है। आचार्य ने पद की लालच में जो अपराध किया था, उसका दंड उन्हें मिल गया। हम सभी को सत्य ज्ञात हो गया है। तुम जन्म से ही ब्राह्मण हो और ब्राह्मण के सारे अधिकार तुम्हारे पास जन्म से ही हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ज्ञानदत्त, आज से इस गुरुकुल की जिम्मेदारी हम तुम्हें सौंपते हैं। जिस पद के अधिकारी तुम्हारे पिताजी थे, वो पद हम आज तुम्हें सौंपते हैं। आज हमें लगता है कि ये सब शनिदेव की ही कृपा है। आज तुम लोगों ने ज्ञान दत्त का अधिकार लौटाकर अपना धर्म निभाया है। आज तुम लोग सही अर्थों में ब्राह्मण हुए हो। हमारा आशीर्वाद सदैव तुम लोगों के साथ है।